और बच्चों क्या हाल चाल। हाँ, क्लास ट्वेल्थ के हर बच्चे का कोई ना कोई टॉपिक स्टार्ट हो गया होगा। और टॉपिक स्टार्ट तो क्या एक्चुअली क्या है कि यानी टीचरों ने अपना अपना सिलेबस को खींचा है, ढंग से खींचा है। जैसे यानी क्या मैंने भी अपना सिलेबस खींचा है। ठीक है, मेरा अभी आजकल चल रहा है क्लास के अंदर एप्लीकेशन और डेरिवेटिव। ठीक है, बाकी स्कूलों के बारे में मुझे नहीं पता कि मतलब कौन सा टॉपिक चल रहा है और क्या है। ठीक है, मैं आज आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ डेरिवेटिव। ठीक है, इससे पहले मैंने एक जो आपके सामने वीडियो बना करके भेजी थी उसमें था कि लिमिट को एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता, जिसमें हम के की वैल्यू हम इसको निकालते हैं। जो कि मतलब पिछली वाली वीडियो में और जब पिछले साल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि इसमें आपकी के की वैल्यू आएगी और उसमें आपकी के की वैल्यू भी आई थी। ठीक है, के की वैल्यू आपने उसको किस तरीके से निकाला था। और अच्छा, दूसरी बात कि हम वहाँ पर हमने इसको निकाला था कि कंटिन्यूस फंक्शन और हमने निकाला था इसका डिसकंटिन्यूस फंक्शन के बारे में। मैंने आपको पिछली बार एक मतलब वीडियो बना करके भेजी थी। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डेरिवेटिव भी आपने इसको क्लास 11 के अंदर किया होगा। ठीक है, कि मतलब डेरिवेटिव में जैसे x का डेरिवेटिव हमारा 1 होता है, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव आपका माइनस साइन x होता है। और इन सारे प्रूवों को आपने क्लास 11 के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने इसको किया होगा। ठीक है, एनीवे अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, अब लेकिन क्या है कि फर्स्ट प्रिंसिपल अब आपकी क्लास 12 के अंदर नहीं है। ठीक है, तो अब जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 12 का डेरिवेटिव में हमें इसको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या प्रोसेस है। जितना इजी वे से मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने इसको डेरिवेटिव को अच्छे से समझा, अच्छे से पढ़ा, कॉपी पेन लेकर के बैठोगे, ठीक है, तो आपको एक एक स्टेप मैं भी आपके सामने बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली वाले क्या है कि डेरिवेटिव से आपके पास 4-5 चैप्टर लिंक है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 6 एओडी, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 8 आपका दे रखा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और चैप्टर नंबर जो 9 है वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में आपका मतलब, और एक चीज़ बता दें कि बहुत सारे टीचर ना आपको इसी में ही फंसा के रखता है, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन, या फिर वो लोग पकड़ते हैं सिर्फ इंटीग्रेशन। ठीक है, लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, ये है वो है, और चाहे इस टाइप के क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पाते। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से और चाहे इंटीग्रेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। लेकिन अगर आपने इसको प्रॉपर ढंग से देखा, ढंग से पढ़ा, ठीक है, तो इस चीज़ की गारंटी मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से करोगे, जिसमें आपको कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है आपके सामने दे रखा है इसका डिफरेंशिएशन। एनसीईआरटी मैंने अभी आपके सामने स्टार्ट किया, और जब पिछली वाली वीडियो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन बनाए थे, मैं अभी आप लोगों के सामने एनसीईआरटी, फिर आरडी, फिर पीवाईक्यू और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ढंग से देखेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तभी आपको ये वाली चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो डेरिवेटिव में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ आपको दे रखा है डिफरेंशिएशन डी फॉर है आपका डेरिवेटिव। आपने इसको क्या लिखा, डी अपॉन डी मैंने इसको लिखा। हमने इसको लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ वाई, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स आपने इसका डेरिवेटिव करना है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपने इसको हर क्वेश्चन में विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। आपका जो फंक्शन में दे रखा है आप उसके रेस्पेक्ट में आप इसको डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, और उसी तरीके से हम इनके सारे क्वेश्चनों को हम निकालना शुरू करते हैं। देखो, मैं आपको बेसिक बता रहा हूं अभी। जैसे आपको दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स का आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताने जा रहा हूं। y इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव हमने इसको निकालेंगे, तो आप इसे किस तरीके से निकालेंगे। देखो, इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। मैं यहां पर आपको फॉर्मूला बता देता हूं। जैसे डी अपॉन डी एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस 1, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है आपका 0। मैं अभी आपको सिर्फ 2 ही फॉर्मूले बता के चल रहा हूँ। ठीक है, अभी आपके लिए स्टार्टिंग कर दूं। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले के बारे में आपको बता दूंगा। इसकी डिग्री है, इसको 1 दे रखा है। ठीक है, तो अब आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। आपने इसको लिखा डी फॉर डेरिवेटिव ऑफ वाई, डी फॉर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसमें एन की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, तो एन आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, एन एक्स एन माइनस 1
कितना 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आता है। अब देखो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपने कौन सा फॉर्मूले को कब कहाँ पर यूज़ करना है। मैं आपको एक एक चीज़, मैं अभी आपके सामने एक एक चीज़ मैं अभी आपको यानी जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ही फॉर्मूले के बेस पर मैं आपको यहाँ पर इसको यानी क्या इसको सॉल्व करते रहेंगे। देखो यहाँ पर डिग्री 1 थी, यहाँ पर डिग्री 1 है, तो x की पावर n का हमने इसको फॉर्मूले को यूज किया, इसमें आपने इसको फॉर्मूला लगा दिया n x n माइनस 1, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हमारा 1 आता है। अब जैसे आपने इसको लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, आपने इसको लिखा d फॉर डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू n। आपने देखो जहाँ जो डिग्री जो दे रखी है आपका ये n दे रखा है, कितना आएगा n x n माइनस 1 इक्वल टू 2x, ये आपका आंसर आ गया। मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका 2x होगा, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यू का मैंने डेरिवेटिव निकाला, आपने उसको लिखा dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स आपका बिल्कुल कॉमन है, ठीक है, और आपने इसको हर जगह इसी को लेकर के चलेंगे, इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1 इक्वल टू हो गया 3x स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अरे बस हो तो x की पावर n का अगर आपको कभी भी कोई भी अगर आपको क्वेश्चन मिलता है और आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है तो सीधा अपने एन एक्स एन माइनस 1 का फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक, और आपका सीधा सीधा आंसर आता जाएगा। अब उसके बाद मैंने आपको बोला है कि डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का डेरिवेटिव आपने निकालना है, ठीक है। तो आपने इसको लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर हाफ, हम इसको लिख सकते हैं, रूट है तो रूट का हमने इसको क्या लिखा एक्स की पावर हाफ, आपने इसका डेरिवेटिव किया। अब देखो यहाँ पर ये आपका एन आ रहा है, कितना आएगा एन एक्स एन माइनस 1, यही फॉर्मूला गया, ये कितना है 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ हो गया, आपने यहाँ इसका एलसीएम लिया, ये कितना आएगा 1/2, आपने इस पावर को अगर आप इसको नीचे लेकर के जाएंगे तो आपका कितना आएगा एक्स की पावर हाफ इक्वल टू कितना होगा 1/2 रूट एक्स, ये आपका डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स, ठीक। अब देखो आपने इसको निकालना है डी अपॉन डी एक्स 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, हम इसको किस तरीके से निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें क्वेश्चन रूल भी लगाते हैं, ठीक है, लगा लो, लेकिन यार उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ तक मैं समझता हूँ हम इसको लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर माइनस 1, भाई 1/x है, आपने इसको लिखा एक्स की पावर माइनस 1 इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1, कितना होगा -1 इंटू एक्स की पावर -2 इक्वल टू -1/x स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 1/x का डेरिवेटिव या तो 1/x हो या फिर x की पावर -1 हो, तो इन दोनों का डेरिवेटिव होता है आपका -1/x स्क्वायर, ठीक है। ये वाली बात समझ में आएगी। मैंने मैं अभी आपके सामने में यही एक टॉपिक में लेकर के चल रहा हूँ, ठीक। अब उसके बाद मैं आपका अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको अलग से कुछ चीज़ और मैं आपको बता दूँ इसी में, ठीक है, कि x की पावर n के फॉर्मूले को हम इसको किस तरीके से यूज करना है और हम इसको क्या क्या इसके आंसर निकलते हैं। अब मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे अगर आपको कोई भी डिग्री दे रखी है, जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या x की पावर n का ही फॉर्मूला लगना है, आपने इसको लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1, आपने इसको लिखा 3/2 एक्स की पावर 3/2 -1, आपने इसका एलसीएम ले लो, -1 2, ये 3 -2 कितना आ गया, या आपका आएगा इसका 1/2, आपने इसको लिखा 3/2 रूट एक्स, ये आपका आंसर आ गया। आगे बस हो, जब भी आपको एन दे रखा है आपने सीधा सीधा आपने एक्स की पावर एन के फॉर्मूले को यूज करेंगे और यूज करने के बाद में सीधा आपका आंसर निकलेगा जहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। y इज इक्वल टू एक्स की पावर -5/2 का मुझे डेरिवेटिव निकालना है, मैंने इसको लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन एक्स एन -1, आपने इसको लिखा -5/2 एक्स की पावर -7/2, ये आपका आंसर आ गया। हम इसको यहाँ पर भी हम इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x की पावर n के मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। x की पावर n का डेरिवेटिव हम इसको किस तरीके से निकालते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अलग हटके। जैसे y इक्वल टू रूट साइन एक्स का आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब मैं यहाँ पर एक चीज लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स
इक्वल टू होता है आपका cos x और डेरिवेटिव ऑफ cos x इक्वल टू होता है आपका माइनस साइन x। ठीक है, जैसे जैसे कंडीशन आती जाएगी वैसे वैसे मैं आप लोगों के सामने इसको फॉर्मूले को यूज करता रहूँगा। अब आप देखो, अब अच्छे देखना यहाँ पर, ये हमने इसको लिखा साइन x की पावर हाफ। ठीक बात है, आपने क्या लिखा इसको, साइन x की पावर हाफ आपने लिख दिया। अब आप देखो अच्छे से, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ठीक बात है। अब आप सोचो कि सर पहले तो आपने ये वाली चीज हमें नहीं बताई थी। ठीक है, वहां पर मैंने आपको हिंट दी थी। अब वो कैसे दी थी मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे आपके सामने ये दे रखा था x की पावर 3/2 था, आपने उसको फॉर्मूला लगाया एन एक्स एन माइनस वन, ये आपने फॉर्मूला लगाया। जैसे यहां पर ये इसको मैंने यहां पर ये जो फॉर्मूला जो मैं लगाया हुआ है ये आपका -1 है। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने यहां पर नहीं लिखा, ये वैसे अंडरस्टूड है, डी अपॉन डी एक्स एक्स, और x का डेरिवेटिव यहां पर होता है आपका 1, तो यहां इसका 1 आ जाता है। ठीक है, तो इस चक्कर में मैंने यहां पर इसको नहीं लगाया था। अब मैं आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं और जो मैं बोलने जा रहा हूं उसे आप अपने दिमाग में अच्छे से उतार लेना। ठीक है, आपका कभी भी कोई भी डेरिवेटिव गलत नहीं होगा। रूट हो, ठीक, स्क्वायर हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, 5/2 हो, 3/2 हो, 7/2 हो, आपने सबसे पहले उस फंक्शन के ऊपर जो डिग्री जो दे रखी है आपने उसका डेरिवेटिव करना है। फिर उसके बाद जिस फंक्शन के ऊपर आपका जो जो डिग्री थी सबसे पहले आपने उसका डेरिवेटिव करना है। उसके बाद फिर आपने फंक्शन का हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपने उसका डिग्री का डेरिवेटिव करना है। डिग्री का डेरिवेटिव आपका ये होगा, फिर उसके बाद जो फंक्शन के ऊपर जो डिग्री दे रखी थी उस फंक्शन का डेरिवेटिव हम इसको यहां करेंगे। और ये हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि आके उसके अंदर ये वाली चीज अप्लाई ना हो। ठीक है, और मैं एक चीज बता दूं, आपने स्टेप बाय स्टेप हर एक का डेरिवेटिव करते रहो, ऊपर से पकड़ो और नीचे तक आप इसका डेरिवेटिव करते रहो। जैसे अब जैसे ये था, सबसे पहले मैंने एन को खत्म किया, एन का खत्म मतलब ये हो गया। फिर इसके बाद आपने इसका साइन एक्स का डेरिवेटिव किया, तो कितना आएगा 1/2 साइन एक्स की पावर -12 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। आपने इसको लिखा 1/2, रूट में आ जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, तो देखो रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, अब मैं आपको इसी टाइप के और यानी 2-3 क्वेश्चन और मैं कराता हूं। अब उसके बाद मैंने लिया इसको रूट कॉस एक्स का ले लिया। ठीक है, जैसे y इजिकल टू रूट कॉस एक्स मैंने इसका लिया, हमने इसको लिखा कॉस एक्स की पावर हाफ। बिल्कुल सेम चीज में लेके चल रहा हूं। आपने इसको लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन एक्स कितना है कॉस एक्स एन -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। ये कितना आएगा 1/2 कॉस एक्स की पावर -12 इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव मैंने कितना लिखा हुआ साइन एक्स, वो उधर लिख सकता है। कितना आएगा 1/2 रूट, या आपने इसको नीचे लेके कॉस एक्स को रूट कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, ये आपका डेरिवेटिव होता है जो कि आपके सामने इसको दे रखा था कि रूट कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। तो रूट कॉस एक्स का डेरिवेटिव हम इसको इस तरीके से निकालेंगे। आपने इसको लिखा 1/2 रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, ये आपका रूट कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा। ठीक बात है, अब आगे बात समझ में। अब आपको सारे फॉर्मूले मैं यहाँ पर अभी आपके सामने मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ बच्चे। अब मैं अब आपके सामने सारे फॉर्मूले में लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला कब कहाँ यूज होगा वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, कैसे यूज होगा वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन थोड़ा भाई सीरियस यार होना पड़ेगा। अगर सीरियस नहीं होगे, 12th क्लास है, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है ना, इसमें क्या है कि सबसे बड़ा दुख आपको तो होता ही होता है, ठीक है, साथ में पेरेंट्स को बहुत दुख होता है। वो सोचता है यार मैंने इतनी मेहनत कराई,
ठीक है, मैंने इतना पैसा दिया, मैंने वहाँ भी पैसे दिए, मैंने ट्यूशन का पैसा दिया, फिर भी उसके बाद भी बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रहा। अब ये नहीं पता कि कमी कहाँ रही। ठीक है, तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। और आपको देखो अपनी लाइफ बनानी है, ठीक है, अपनी लाइफ बनाने के लिए आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं होता। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि अपनी मेहनत अपने काम आती है। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो ये मैं पहले फॉर्मूले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n होता है आपका एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट का आपका डेरिवेटिव होता है 0। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स होता है आपका कॉस एक्स, और डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स होता है आपका माइनस साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू होगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स होगा आपका सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स होगा आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स होता है आपका कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ये हो गए सारे। फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर एक्स होगा, और डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव ये आपका होता है 1 अपॉन एक्स। इतने फॉर्मूले मैंने अभी आपके सामने लिखे। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखना है इसको, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होता है आपका माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है आपका माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आता है आपका चैन रूल। ठीक है, चैन रूल में क्या है, डी अपॉन डी एक्स, मैं इसको ये लिखता हूँ फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। उसके बाद आता है आपका क्वोशिएंट रूल, जिसको बोलते हैं डिवाइड रूल। आपने इसको क्या लिखना है, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट अपॉन सेकेंड इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर। ये है जी अभी आपके सामने फॉर्मूले। ठीक है, जो कि अभी आपको 12th क्लास में यूज होंगे डेरिवेटिव में। मैंने अभी आपको एक ही फॉर्मूले के बारे में बताया है, बाकी सारे फॉर्मूले आपने इसको 10th क्लास में किया हुआ है, यूज भी किया होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने इसको यूज नहीं किया हुआ, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा अब हम यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे। मैंने आपको ये बता दिया है, अभी इसका डेरिवेटिव 0 है। ये सारी चीज़ आपने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने इसको प्रूव कर रखी होगी क्लास 11th के अंदर, ये इतना पार्ट। ठीक है, ये जो पार्ट आता है ये आपका 12th क्लास का है, और ये भी आपका 12th क्लास का ही पार्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका 12th क्लास का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो डेरिवेटिव हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं और हम इसको कहाँ पर यूज़ करना है, अब मैं आपको एक एक चीज़ एक एक स्टेप मैं आपको बताता रहूँगा, और आप इसको अच्छे से देखिएगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन आपको दे रखा है ये, y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यू। पहला ही क्वेश्चन यार ऐसा लग रहा है। हाँ, मैं इसको अलग अलग करके करता हूँ। ठीक है, मैं इसको हर पार्ट को अलग अलग कर देता हूँ। जैसे मैं अब इसको मैं आपको 3 पार्ट में ले लेता हूँ। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, ये एक्स क्यू है ना, तो मैं यहाँ पर एक्स क्यू ले लेता हूँ। ठीक है, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, साइन क्यू एक्स, और y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यू का डेरिवेटिव।
मैंने इसके 3 पार्ट मैंने इसको अलग अलग कर दिए, जैसे आपको कोई कन्फ्यूज़न हो कि इसका डेरिवेटिव कैसे हुआ और आप इसको डेरिवेटिव किस तरीके से आपने निकालना है। तो देखो, अभी बताया था dy/dx इज इक्वल टू कॉस एक्स होगा, आंसर आपका ये आ गया। अब देखो इसके कितने पार्ट बनते हैं, साइन एक्स, साइन क्यू एक्स और साइन एक्स क्यू। मैं एक चीज बता दूं कि साइन क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स क्यू, पहली चीज ये बता देता हूं। साइन क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स क्यू, इधर आपका साइन की पावर 3 है और उधर आपका एंगल की पावर 3 है, ठीक है। तो इसमें ये आपका कभी भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। जैसे कॉस स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कहीं ऐसा मत करना कि क्या है कि ये आपका दोनों का डेरिवेटिव बिल्कुल आप इसको सेम लिख के बैठ जाओ, ठीक। अब देखो मैंने क्या बताया था कि हम इसको स्टार्टिंग से डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले फंक्शन के ऊपर डिग्री दे रखी है, तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। आपने इसको लिखा dy/dx इक्वल टू, ये आपका पार्ट n है, ये n x n -1, यही होगा nx n -1। x कितना है आपका, साइन एक्स था पूरा, फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कितना, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये आपका आंसर आता है। मैंने अभी आपको पूरी पिक्चर क्लियर कर दी थी कि जिस फंक्शन के ऊपर जो आपकी जो डिग्री दे रखी है, हम सबसे पहले वो डिग्री का डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसके बाद आपने इसका फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, जैसे जो मैंने यहाँ जो किया था, ठीक है। तो आपने इसको लिखा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसमें क्या है, आपने इसको लिखा dy/dx। अब देखो इधर साइन की पावर 3 थी और उधर आपका एंगल की पावर 3 है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अब इसका डेरिवेटिव देखो। मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग से आप इसको डेरिवेटिव करेंगे। साइन के ऊपर कोई डिग्री नहीं है, सिर्फ एंगल की डिग्री दे रखी है। आपने इसको लिखा सबसे पहले cos एक्स क्यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू, ये इसका डेरिवेटिव होगा। आगे बात समझ में, आपने इसको लिखा cos एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर, कितना आएगा 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यू, ये आपका आंसर निकलेगा ये, ठीक है। आपका आंसर फिर ये आएगा। अब देखो मैंने आपको तीनों टाइप मैंने आपको इसको अलग अलग कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन था सिर्फ साइन एक्स क्यू और मैंने इसको सारे पार्ट्स को अलग कर दिया। अगर साइन एक्स है तो डेरिवेटिव ये होगा, साइन क्यू एक्स है तो इसका डेरिवेटिव ये होगा, और साइन एक्स क्यू है तो उसका डेरिवेटिव आपका ये होगा, ठीक है। तीनों डेरिवेटिव आपके अलग अलग है। और मैंने आपको ये बता दिया था साइन क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स क्यू, बिल्कुल सेम केस साइन स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये था क्वेश्चन जो आपने इसको सॉल्व किया था, ठीक। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में अब आपको बता देता हूं सेकंड पार्ट क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट आपको दे रखा है y इज इक्वल टू कॉस क्यू एक्स, ये आपका बिल्कुल सेम पार्ट ये आ गया। आपने इसको लिखा dy/dx, सबसे पहले आपने इसको डिग्री का डेरिवेटिव किया 3 cos 3 - 1x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x, कितना आएगा 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। आंसर आएगा इसका -3 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ये आपका आंसर ये निकलेगा, ठीक है। आपका सेकंड पार्ट का आंसर इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, ओके। उसके बाद आता है आपका थर्ड पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा वो मैं आपको यहां पर मैं इसको बता देता हूं कि आपने इसको किस तरीके से निकालना है। देखो थर्ड पार्ट है ये आपका, ये थर्ड पार्ट y इज इक्वल टू tan रूट एक्स है। मैंने क्या बताया था, d फॉर डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने इसको tan का डेरिवेटिव करेंगे। tan का डेरिवेटिव मैंने आपको लिखा हुआ है sec स्क्वायर रूट एक्स फिर डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने अभी आपको बताया है, और वो आएगा आपका 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो आंसर आएगा आपका sec स्क्वायर रूट एक्स
डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ एक्स, ये आपका आंसर आएगा। ठीक, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ इसको बता देता हूँ, आंसर ये आ गया, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये आता है कि आप इसको रूट एक्स से रूट एक्स काट दें, ये गलती मत करना। क्यों? सेक के साथ रूट एक्स वो एंगल है, वो सेक के साथ रूट एक्स जो है वो आपका एंगल दे रखा है, और एंगल से आपने नीचे वाले पार्ट को हम इसको कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने इसको क्या लिखना है, आपका जैसे आंसर है ये आपका बिल्कुल सेम रहेगा। आपका आंसर आएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ एक्स। ठीक, आगे बात समझ में। चलो, अब उसके आगे क्या है, उसके आगे आपको दे रखा है फाइंड द dy अपॉन डी एक्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को चेंज किया है। अब आपने इसका डेरिवेटिव हम इसे कैसे निकालेंगे, देखो मैं इससे पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, प्रोडक्ट रूल dy अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। हम इसको बोलते हैं जी प्रोडक्ट रूल, हम इसको प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि डबल फंक्शन का मल्टीप्लाई। देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक्स इंटू साइन एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक्स इंटू कॉट एक्स, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक्स इंटू लॉग एक्स, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। जिसमें डबल एक्स हो या डबल एंगल हो या डबल फंक्शन हो, वहीं पर आपने इसको प्रोडक्ट रूल को यूज करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला मैंने आपके सामने दे रखा है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। अब आपने यहां पर हम इसको ये यूज करेंगे। तो देखो ये आपका डबल फंक्शन है, ये फर्स्ट सेकंड। ठीक, अब आपने इसका डेरिवेटिव कैसे करना है, लगाओ फॉर्मूला, एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस इसका एन एक्स एन माइनस वन। सबसे पहले आपने इसका डिग्री का डेरिवेटिव किया, फिर इसके बाद y का डेरिवेटिव कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव होता है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। देख लो अच्छे से। ठीक है, x इंटू वाई डबल फंक्शन था, इसलिए मैंने वहां पर इसका प्रोडक्ट रूल को यूज किया है। x इंटू वाई डबल फंक्शन मल्टीप्लाई फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस एन एक्स एन माइनस वन का फॉर्मूला यहाँ पर इसको यूज किया। 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स और y का डेरिवेटिव आपके सामने डी वाई अपॉन डी एक्स। आपने इसको सॉल्व करना है, x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू वन प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स को हमें इसमें निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना। अब हम इसको क्या काम करेंगे, अब हम इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को। एक पार्ट ये है डी वाई अपॉन डी एक्स, दूसरा पार्ट ये है डी वाई अपॉन डी एक्स, तीसरा पार्ट ये है इसका। तो आपने इसको डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन लिया, कितना आएगा, एक्स प्लस 2y माइनस वन इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वाई, ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। आप इसको इधर लेंगे, अच्छा डी वाई अपॉन डी एक्स को आप इधर लेंगे। इसका आंसर आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2y माइनस वन। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये है आपका डेरिवेटिव जिसे आपने इसको यानी में सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने भी आपके सामने ये करा है। ठीक है, अब मैं आपको इसी टाइप का एक दो क्वेश्चन और मैं आपको आगे करा देता हूँ जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो
ठीक है, अभी मैं आपको इसी टाइप के क्वेश्चन और मैं कराता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप देखो, इसी टाइप के क्वेश्चन में और लेकर के चलता हूँ। अब इसी टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको एक दो और मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद हम इसको आगे लेके चलेंगे। लिखो जरा क्वेश्चन, एक्स क्यूब, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy या 3x² प्लस 3xy² प्लस 100 इक्वल टू 0। अब आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो अब आप इसका डेरिवेटिव किस तरीके से निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हम इसको प्रॉपर जो मैं दे रखा है, ये मैं इसको लिख देता हूँ। ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का ही है। एक्स क्यू का डेरिवेटिव 3x² nx n-1 का फॉर्मूला, और x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, प्लस वाई क्यू का 3y² इंटू वाई का डेरिवेटिव dy/dx प्लस ये फर्स्ट इंटू सेकेंड प्रोडक्ट रूल 3x² वाई का डेरिवेटिव dy/dx प्लस वाई इंटू x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 3, ये फिर से हमने इसको प्रोडक्ट रूल लगाना है, x इंटू वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2y dy/dx प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 100 का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0। 100 क्या है? 100 आपका है ये कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो मतलब कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव आपका कितना होगा? 0 होगा, ठीक। अब उसके बाद इसमें निकालना क्या है? आपने इसका dy/dx को ही निकालना है। तो क्या काम करना है कि अब आपने हम यहाँ इसको dy/dx को सेपरेट करते हैं। 3x² प्लस 3y² dy/dx प्लस 3x² dy/dx प्लस 2 3 6xy प्लस 6xy dy/dx प्लस 3y² इक्वल टू 0। क्या करना है? dy/dx एक पार्ट ये है, dy/dx एक पार्ट ये है, dy/dx एक पार्ट ये है। dy/dx को आपने इसको कॉमन लिया, 3y² प्लस 3x² प्लस 6xy इक्वल टू माइनस 3y² माइनस 6xy माइनस 3x², ठीक है। अब आपने dy/dx निकालना, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया 3y² प्लस 6xy प्लस 3x² डिवाइडेड बाय 3y² प्लस 3x² प्लस 6xy, ये आपका आंसर आता है, ठीक है। ये आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बताया था? प्रोडक्ट टूल में जब भी आपका डबल फंक्शन होगा, ठीक है, तभी आपने इसका डेरिवेटिव को करेंगे। वैसे यहाँ इसको किया है, ठीक है। ये आपका आंसर है। आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मैं आपके सामने मिलता हूँ, ठीक है। और आपने इसको देखा है, थोड़ा बहुत बेसिक मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में, ठीक है, कि dy/dx हम इसको किस तरीके निकालते हैं, अच्छा डेरिवेटिव क्या है। आज के लिए इतना ही, ओके, नमस्कार।